जी का हरे प्रसाद कृष्ण। खा रहे थे इसलिए थोड़ा देरी हो गया। माफ करिएगा। प्रभु जी किसी विद्यालय में हरे बैठे कृष्णा हुए प्रभु प्रभु जी। जी? गुरुकुल में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे पेट कृष्णा माता जी, आपके उपलक्ष्य में ठाकुर जी को मैंने 2 दिन, एक दिन 50 किलो ने 65 किलो आम भोग लगाया आपके पिताजी के उपलक्ष्य में, और कल मैंने करीबन 21 किलो लीची लगाया। ठीक है, और सभी वैष्णव में पूरा भंडारा हुआ, सभी वैष्णव में मैंने वितरण किया। हरि ठीक बोल है, प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि धन्यवाद बोल। प्रभु जी। और आइए, अभी कपिल मुनि जो है प्रकट हैं, और कपिल मुनि से हम लोग सुनेंगे, भगवान अभी उपदेश देंगे। तो ये 25वां अध्याय है, तीसरे स्कंद का 24वां हो गया, क्योंकि कर्दम मुनि जो है वो संन्यास ले लिए। संन्यास कैसे लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा विस्तृत ज्ञान हमने देखा। मतलब भागवतम जो है ना वो पूरा रस भरा है, सब चीजों का परफेक्ट एक डिवोशनल सर्विस से कनेक्टेड वर्णाश्रम क्या होना चाहिए, इसका पूरा सटीक ज्ञान भागवत में दिया गया है। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। तो मेरे साथ निकल जाना। हाँ, अभी साथ में, मैं पीछे आ जाऊँ। ठीक है, अच्छा तो मेरा बैग भी पैक करके मेरा बैग भी ले जाओ। ठीक है, अपना ले जाओ, अपना आ जाओ। हाँ वही साथ में ले जाएगा ना, बाद में हेडेक नहीं रहेगा। इसको मिलना रहेगा तो मैं खाली हाथ मिलकर भी आ जाऊँ, बस ये माइक स्टैंड रहेगा। ठीक है, हाँ वो, और वो सूत्र ये गमछा, और एक गमछे की तरफ। हरे कृष्ण, वापिस ट्रैवलिंग करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यचारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो नहीं, वो नहीं, वो जो है ये मेरा है। हाँ वो और वो दिख रहा है वो। हाँ, और एक पीला वाला मैंने किधर तो दिया था सुखाने को, वो ले लेगा, उसमें डालो। ठीक है, और ये इतना ले लो, और ये ना किसी बच्चे को दे दो, बच्चे को नहीं इसका, देखो ये भी जरूरत है और ये भी जरूरत है। ठीक है, बच्चों में दे दो, यहाँ पे किचन में काम है, ये किचन में दे दो। हाँ पीला ले लो। हरे कृष्णा। तो माफ करिएगा थोड़ा सा, क्या बैग चला जाएगा उसमें खाली हो। हाँ, और ये डाल देना आराम से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा चीज होता है गांव में, इसको कौन सा सब्जी बोलते हैं, नेनुआ। जब नेनुआ सीध सूख जाता है, मराठी में भूल गया इसको में क्या बोलते हैं, मराठी में पहले। तो ये जो है इसको सॉफ्ट करके, और इसी को देखो, ये भगवान का बनाया हुआ है, कितना नेचुरल है, इसे लोग स्क्रब करते हैं बॉडी को। ठीक है, हरे कृष्ण। गिलका बोलते, हाँ गिलका बोलते। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग प्रभु पहले जी श्लोक आपका लेते हैं वीडियो 20। नहीं आ जी जी, आप आपका वीडियो नहीं आ रहा। मेरा वीडियो तो ऑन है। सबको आ आ रहा रहा है है माता वीडियो? जी, आ रहा है प्रभु आ जी। रहा है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा, मैं ट्रेन में हूँ एक्चुअली, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सरकारी स्कूल, ठीक है, सरकारी स्कूल में बैठा हूँ मैं, दिख रहा है आपको पीछे तक, जहाँ हम लोग रुके थे 7 दिन ड्यूटी, जहाँ रुके थे मैं भी 4 दिन था। तो ये सरकारी स्कूल है, तो ये हरी बोल। ठीक है, 25वें अध्याय का पहला श्लोक।
शौनक उवाच, अब याद रखना है, शौनकादि ऋषि जो पहले पूछ रहे थे उधर, उनका बात हो रहा है। शौनक उवाच कपिलस्तं त्वं संख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं अतः साक्षात् आत्मप्रज्ञाप्तये नृणाम्। Sri Shonaka said, although he is unborn, the Supreme Personality of Godhead took birth as Kapila Muni by his internal potency. He descended to disseminate transcendental knowledge for the benefit of the whole human race. श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो, संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान है वो आए ही अपनी आत्म माया अपनी इच्छा से आए हैं, और वो जो उनका अवतार ही इसलिए हुआ कि सृष्टि तब बस क्रिएशन हो रहा था, तो भगवान आए ताकि वो सबको असली सिद्धांत बता सके। क्योंकि जो शरीर को व्यक्ति देखता है, वो शरीर को देखने के बाद उसे पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। कोई बोलता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अन्य चिंताएं करते रहता, लेकिन अपने आत्म खोज को देख नहीं पाता, अपने आप को जान नहीं पाता। अभी सुबह सुबह भी हम लोग कीर्तन देखा है, तो दो माता जी की कीर्तन यानी छुट्टियां टाइप थी, सुबह सुबह हमारा हाथ देखिए, हमको पता ही है हमारा भविष्य क्या है। मतलब लोगों को इतना चिंता होता है कि बताइए हमारा क्या आगे होगा, हम कहाँ से क्या क्या कर पाएंगे, हमारा क्या क्या सक्सेस होगा, हमारा क्या क्या चैलेंजेस, हमको उपाय बताइए। तो लोग प्राय चिंतित रहते हैं, लेकिन उनको आत्मबोध नहीं होता, उनको ये बोध नहीं होता कि जिस शरीर की वो चिंता कर रहे हैं वो क्षणिक है, वो अपने आप में इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में फंसा हुआ है, और मन जो है उनको ही भोगने में लगा हुआ है, पुनरावृत्ति करने में लगा हुआ है। आत्मा के स्तर पे आनंद लेने का कार्य वो नहीं कर रहा। तो ये जब देख लिया तो वो कह रहे हैं कि इसलिए भगवान जो है वो प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, the word atma prajnaptaye indicates that the Lord descends for the benefit of the human race to give transcendental knowledge. तो भगवान आत्म प्रज्ञाप्तये का मतलब है कि भगवान केवल भक्तों को ज्ञान देने के लिए आते हैं। Material necessities are quite sufficiently provided for in Vedic knowledge, which offers program of good living conditions and gradual elevation to platform of goodness. तो वेदों का जो ज्ञान है उसको लक्ष्मी दे दिया मैंने। ये किसका चार्जर है? चार्जर किसका? नहीं, मेरा नहीं, आप में से किसी का? तो यहाँ पे जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से भगवान ने वेदों में ज्ञान दे दिया है कि आप खेती करिए, उससे अनाज उपजेगा। ब्राह्मण है तो वेदों का ज्ञान लेके लोगों को जागरूक करिए, क्षत्रिय हैं तो रोगों की रक्षा करिए। हाँ, तो ये सब बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये सब जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है। तो ये सब भगवान ने दे रखा है, इससे आदमी सत्व गुण में आराम से दूध दही आम। अभी कल एकादशी था, वैसे तो निर्जल एकादशी था, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं करने दिया क्योंकि बच्चे छोटे हैं, चक्कर वक्कर आगे कौन देखे। तो जितना आम और लीची था सब बच्चों ने खाया। हाँ? तो फल है, भगवान ने सब तो दिया है। और यज्ञ करिए ताकि जो देवी देवता है ये प्रसन्न रहें और ये बारिश गिराते रहे। वैसे भगवान प्रसन्न हो जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन चलो जिनको डायरेक्ट विश्वास नहीं तो इतना भी करो, ये सब वेदों में दिया हुआ है। इन मोड ऑफ गुडनेस वंस नॉलेज एक्सपांड्स, और जैसे सत्वगुण में रहने लगेगा व्यक्ति तो उसका जो ज्ञान है वो वर्धन होने लगेगा। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पैशन देयर इज नो नॉलेज, और रजोगुण के स्तर पे ज्ञान नहीं होता। रजोगुण में आदमी अंधा होता है, वो केवल किसी मकसद के पीछे भागता है। इसलिए आप जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे ना, वो अक्सर रजोगुणी होते हैं। वो कभी आत्मज्ञान या आत्मबोध की बात नहीं करेंगे। तुम वो कर सकते हो, तुम्हें वो जुनून है, क्या करना क्या है, जुनून लगा दिया, चलो ठीक है, अब करना क्या है, क्या करना है, मतलब क्या ट्रॉफी जीतना है। वो एक वो अभी देखा हमने, वो आईपीएल का ट्रॉफी जो जीता,
उसको सेलिब्रेशन में 11 लोग मर गए। अच्छा, बाद में वो विराट कोहली और ट्रॉफी का डब्बा खोल के भी देखा अंदर में कुछ होता है क्या। हाँ, एक पत्रे का ट्रॉफी होता है, वो आपको दे दिया जाता है, बताइए। हाँ, मतलब ये कोई लाइक एक पत्रे का ट्रॉफी के लिए इतना लोग मारामारी कर रहा है कि हम जीते तो आप जीते, ये मूर्खता है, मूर्खता का प्रदर्शन है। हाँ, और रजोगुण में क्या होता है कि आदमी को दिखाई नहीं देता। हाँ, इट्स सिंपली एन इम्पेटस टू एंजॉय मटेरियल बेनिफिट्स, जो भौतिक फल आते हैं उसको भोग करने में आदमी लगता है। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ देयर इज नो नॉलेज, और तमोगुण में तो न ज्ञान है न आनंद है, वो बेचारा इसी कष्ट में रहता है, तमोगुणी। हाँ, एकदम तम में होता है, काम नशा करता है, न खुशी रहता है न कुछ करता है, बट सिंपली लाइक ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, प्राणी की तरह रहता है। तो ध्यान से रखिए, सत्व में रहिएगा तो ज्ञान आएगा, रज में रहिएगा तो केवल क्या कहते हैं उसको, ज्ञान नहीं रहेगा, और तम में न ज्ञान होगा न सुख। The Vedas are meant to elevate one from the mode of ignorance to the platform of goodness. वेदों के मार्ग पे जब हम चलने लगते हैं, कई बार वो लॉजिकल हमको समझ में नहीं आता तभी, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं इसका क्या जरूरत है, लेकिन जब उस पर चलने लगते हैं आप, तो वो आपको तम से लेके सत्व पे लेके आ जाता है। When one is situated in the mode of goodness, he is able to understand knowledge of the self or transcendental knowledge. जब आदमी सत्व गुण में स्थित हो जाता है, तो अपने बारे में जानने लगता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस प्रकार इस संसार में बंधे हुए हैं, हाँ? बंधन का कारण क्या है और मुक्त होने का मार्ग क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करने लगते हैं। दिस नॉलेज कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय एनी ऑर्डिनरी मैन, सामान्य व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाएगा। Therefore, since a disciplic succession is required, this knowledge is founded either by Supreme Personality of Godhead Himself or by His bona fide devotee. तो क्योंकि डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता है, तो भगवान या तो स्वयं आते हैं या वो अपने किसी भक्त के द्वारा उसको प्रचार करते हैं। शौनक मुनि also states here that Kapila, the incarnation of Supreme Personality of Godhead, took birth or appeared simply to appreciate and disseminate transcendental knowledge. हाँ, तो इसलिए भगवान जो है वो केवल ये ज्ञान देने के लिए आ गए थे। कहाँ गया वो नॉलेज? Simply to understand that one is not matter but spirit soul, aham brahmasmi, I am by nature Brahman, is not sufficient knowledge for understanding the self and his activities. One must be situated in activities of Brahman. तो केवल ये जान लेना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं निराकार, मैं जो हूँ ये निराकार स्वरूप का मैं अंश हूँ, ये सोचना ये हाईएस्ट नहीं है। उस ब्रह्म स्थिति में आपको कार्य करना होगा, तब आप ब्रह्मवादी कहलाएंगे। One must be situated in the activities of Brahman. Knowledge of those activities is explained by Supreme Personality of Godhead Himself. और ऐसे चीजों का ज्ञान जो है भगवान से ही समझ में आएगा, क्योंकि भगवान जब बोलेंगे तो ही हम कन्विंस होंगे। Such transcendental knowledge can be appreciated in human society but not in animal society. इसलिए जो मनुष्य की तरह जी रहे हैं वो समझ जाएंगे, आज जो लोग मनुष्य की तरह नहीं जी रहे हैं वो नहीं समझेंगे। लाइक अब यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ तो यहाँ लोग वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, तो सभी माता अपने घर से भोग लाग रही हैं, तो कोई चूड़ी ला रहा है, तो कोई सिंदूर ला रहा है, तो कोई टिकली ला रहा है, कोई साड़ी ला रहा है, सब लोग भगवान को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। कल एकादशी था तो लोगों ने घड़ा भर भर के पानी लाया भगवान के लिए। तो इस प्रकार से सभी जो है भगवान को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। यही आप किसी साइंटिस्ट कम्युनिटी में चले जाओ, उधर इतने उत्साह से कोई कुछ नहीं करेगा। आप बाबा एटॉमिक रिसर्च है वहां पे खारघर में, खारघर नहीं क्या चेलपुर के एरिया में कहीं तो है, टाटा एरिया, हाँ अणुशक्ति नगर जो बोलते हैं, वहां चले जाओ तो इतना उत्साह से सब नहीं करेगा वो लोग। क्यों? तो क्योंकि उनका एटम और मॉलिक्यूल में ध्यान है। उनका भगवान जो जिस एटम और मॉलिक्यूल को, जिस लॉज को बनाए हैं, हाँ, कि कौन से वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और कैसे वो होगा, ये भगवान जिन्होंने नियम बनाए हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते, इसलिए वो लोग कभी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। ठीक है। बाय नेचर द रेगुलेशन इन एनिमल लाइफ ऑल्सो, ये कहा गया, सॉरी ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू बी, बाय नेचर देयर इज रेगुलेशन इन एनिमल लाइफ ऑल्सो, प्राणियों में भी रेगुलेशन है, बट दैट इज नॉट लाइक द रेगुलेटिव लाइफ एज डिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स और बाय अथॉरिटीज। तो ऐसा नहीं कि प्राणियों में जीवन का रेगुलेशन है, संयम है,
वैसे सिर्फ मानस मनुष्य ने संयम रख लिया तो नहीं, ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वर्णाश्रम के, जो आपके गुण कर्म से आते हैं। ह्यूमन लाइफ इज रेगुलेटेड लाइफ, नॉट एनिमल लाइफ। इन रेगुलेटेड लाइफ ओनली कैन वन अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अगर दिव्य ज्ञान जानना है तो आपका जीवन एकदम जो है रेगुलेटेड होना चाहिए। दूसरा श्लोक, न हि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे अस्वः असवः। Shaunaka continued, there is no one who knows more than the Lord himself. No one is more worshipable or more mature a yogi than he. He is therefore the master of the Vedas, and to hear about him always is the actual pleasure of the senses. शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान के से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे भगवान से बड़ा कोई नहीं और उनसे ज्यादा इससे बड़ा योगी कोई नहीं है, और उनसे ज्यादा वेदों के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं वेदों के स्वामी। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान कहते हैं मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं। तो इसलिए उनके मुख से सुनना ये भाग है। तो शास्त्रों में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान एक है लेकिन सभी जीवों का वो रक्षण करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए जीव एक तत्व है, विष्णु तत्व है, ये दो अलग तत्व हैं। विष्णु जो है वो सबको संभालते हैं और जीव जो है वो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ देंगे तो आनंद में रहेंगे, अन्यथा भटकते रहेंगे तो भगवान केवल एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस प्रकार दो तत्व हैं। न ही यस्य वर्ष्मणः पुंसाम, amongst the living entities no one can surpass the supreme person because no one is richer, more famous, stronger, more beautiful, wiser or more renounced than he. तो इस संसार में भगवान को कोई पार नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई फेमस, उनसे ज्यादा कोई पावरफुल, रिच कोई नहीं है, वही है, भगवान स्वयं है। Yogis are very proud of performing very wonderful feats, but no one can compare to supreme personality of Godhead. कभी कभी योगी जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, पानी में चल लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको लगता है, लेकिन भगवान ये सब मतलब बस इच्छा से कर लेते हैं, तो उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है। Anyone who is associated with Supreme Lord is accepted as first class योगी। जो भगवान से कनेक्टेड है या भगवान से जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट क्लास योगी है, वो प्रथम श्रेणी का योगी माना जाएगा। Devotees may not be as powerful as Supreme Lord, but by constant association with the Lord, they become as good as Lord Himself. तो जो भक्त हैं वो भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान के साथ संग कर करके उनकी सेवा कर करके वो एक तरह से भगवान की तरह ही पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि वो अब केवल भगवान की इच्छा को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। इसलिए लोग भगवान के दरबार में जाके मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, उतना ही वो प्रणाम जाके साधुओं को भी करते हैं। क्यों? तो साधु मतलब जो असली साधु है, नकली नहीं। कई लोग आजकल सैफ्रॉन पहन लेते हैं और नियम का पालन नहीं करते, या कई बार लोग है ना, अभी एक वीडियो आ रहा है कि बेचारा कोई ब्रह्मचारी है, उसको मंदिर में तकलीफ हो रहा है। देखिए मंदिर जो है ना, उसमें साधुओं को ज्यादा देर रहना भी नहीं चाहिए। ये बिजनेसमैन या बनिया लोग क्या करते हैं, मंदिर बना देते हैं, साधुओं को अंदर रख देते हैं दिखाने के लिए, पैसा कमाते रहते हैं। फिर वो जो साधु उसको परेशानी। साधु को चलता फिरता ज्ञान ले लेना चाहिए, अच्छे गुरु के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। ये साधु का सोच भी गलत है कि मैं मठ में बैठा रहूंगा, मैं आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मुझे मंदिर वाले देंगे। ये सोच ही तो आपकी गलत है। हाँ, जहाँ वो प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी हो तुमको टॉर्चर नहीं करी, तो क्या भी कोई गुड़गांव का ब्रह्मचारी है शायद, वो वीडियो बनाया। तो ये कोई नया स्टोरी नहीं है, वो अनादिकाल से आते आ रहा है, जब से मंदिर बने हैं। इसलिए साधु को भी एक जगह नहीं रहता है, साधु को 3 दिन से ऊपर एक जगह नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे जो बच्चे और गुरुकुल के बच्चे और हमारे ब्रह्मचारी, अभी ये सिंपल रूम है, इसमें सीमेंट वो भी नहीं है, शादी भी नहीं है, और जो पंडाल वाला गद्दा होता है वो दिया सोने के लिए। तो ठीक है, बड़ा आयोजन है, तो जहाँ मिलता है
साधु को संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की हम कैसे महिमा को बढ़ा सकें इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना। व्यवसायी दिमाग नहीं रखना चाहिए या शिथिल हम आराम करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो तकलीफ होगा। तो यहाँ कहा गया है कि जो भक्त है वो भगवान की सेवा करते करते उनमें इतना एक रूप हो जाता है कि वो भी एक तरह से भगवान की तरह वंदनीय हो जाता है। जैसे नारद मुनि है, हाँ, अभी नारद मुनि को देख लीजिए, हनुमान जी, कई बार लोग तो हनुमान जी को ही भगवान बोल देते हैं, हालांकि हनुमान जी भक्त है भगवान के, राम जी के। लेकिन मुझे आज भी याद है, बच्चे में जब मैं रहना था तो हमारी एक आंटी थी, वो हनुमान राम जी का मंदिर सामने, लेकिन हनुमान जी को बैठी रहेगी वहां पे, भजन करती रहेगी। हम उधर उनको हम लोग चाची को देते, चाची ये कौन भगवान है, हनुमान जी या राम जी? तो हम लोग बच्चे थे, इतना पता नहीं था, तो बोलते हनुमान जी भगवान है। तब ये चाची जब मिलती तो होते, चाची हनुमान जी तो वही है लेकिन राम जी भगवान है, उनके ना भक्त हैं। तो बोलते हो जो भी है हनुमान जी बड़े हम पे प्रसन्न रहते हैं। तो वो चाची का अपना फेथ है, तो क्योंकि हनुमान जी हमेशा भगवान के साथ रहते, वो ये सोचती है कि हनुमान जी को बोल देंगे ना तो मेरा काम राम जी कर देंगे, ये भाव। तो इस तरह से एक भक्त जो है, जो बहुत भगवान का सेवा करता है, वो एक तरह से, इसलिए जितने भी शक्त्यावेश अवतार हैं, शक्त्यावेश का मतलब जो एम्पावर्ड सोल्स हैं, वो कई बार भगवान की तरह काम कर देते हैं, कई बार भगवान से ज्यादा उनमें जादू आ जाता है, भगवान की कृपा से ही। अब चैतन्य महाप्रभु आए, अब वो कुछ नहीं किए, ऐसा देखा कि तो उन्होंने कोई मठ मंदिर या वैसा वाला स्थापना नहीं की। जब हर गांव में हर घर में जा के कीर्तन किए और नगर आदि ग्राम सब जगह करते करते प्रचार किए। वो बाद में क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने 500 नामठ बनाए। और प्रभुपाद ने क्या किया, उनके ही आदेश पे जाके फॉरेन कंट्री में जाके इतने सारे वैष्णव बनाए और 80 ग्रंथों को 80 भाषाओं में अनुवादित कर दिया। ये मिरेकल अमेजिंग है, अमेजिंग मिरेकल किया उन्होंने। तो ये संभव है, जब कोई भक्त भगवान की कृपा को पूरी तरह सेवा करता है तो वो इतना एम्पावर्ड हो जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि मैंने ये बोल दिया और कैसे हो गया। तो ये पावर है। Sometimes the devotee act more powerfully than the Lord. लो, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा नहीं था, ये स्टेटमेंट मैंने बहुत बार सुना था, यही कभी पढ़ा होगा, लेकिन ये देखो अभी यही बोला मैं, वो he acts more powerfully than the Lord. भगवान से भी ज्यादा कुछ करके चले जाते हो भगवान की कृपा से, ये याद रखिए। ऑफ कोर्स दैट इज द लॉर्ड्स कंसेशन, ये भगवान का कृपा है, वो चाहते हैं मेरा भक्त और करे। जब कोई गुरु देखता है ना मेरा चेला बहुत आगे काम कर रहा, तो बहुत खुश हो जाते हैं गुरु। ऐसे भगवान बहुत खुश होते भक्त जब कुछ करते हैं स्पेशल। ऑल्सो यूज्ड हियर इज द वर्ड वरिमनहा, मीनिंग द मोस्ट वर्शिपफुल ऑफ ऑल योगीज। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय वरिमनहा भगवान है, कपिल हैं। To hear from Krishna is the real pleasure of the senses. भगवान से सुनना ये सबसे आनंददायी चीज है, हमारे इंद्रिय अपने आप तृप्त हो जाते हैं। कल हम लोग भजन किए शाम में, ओ लोग छोड़ नहीं रहा था, मेरा गला लास्ट में माइक बंद हो गया, गला फट गया, फिर भी लोग छोड़ नहीं रहे। और एक बार कीर्तन, और एक बार, रात भर कीर्तन हुआ। हाँ, भजन गाए, भजन में तो जनता ताली बजा बजा के मतलब खुश हो गई एकदम, राधे राधे। तो भगवान की स्तुति करेंगे, सबका हृदय आनंद हो गया। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं ना, सब प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, Therefore he is known as Govinda, जो सबको आनंद देते हैं। For by his words, by his teachings, by his instruction, by everything connected with him, he enlivens the senses. ये सब कर देने से, उनके बारे में सुनने से, बोलने से, सब उनके हमारे जो इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। Whatever he instructs is from the transcendental platform, and his instructions being absolute are not different from him. वो जो भी ज्ञान देते हैं ये उनसे भिन्न नहीं है, वो एक ही माना जाएगा। Hearing from Krishna or his expansion or plenary expansion like Kapila is very pleasing to the senses. भगवान के विस्तार या विस्तारों के विस्तार के रूप में चाहे कपिल मुनि आए, वो हमको आनंददायी देंगे। इसलिए कपिल मुनि बहुत सारा सांख्य सिद्धांत बताते हैं, लेकिन बोलता है सांख्य का क्या जरूरत है, नहीं, वो समझेंगे में तो आप में ग्रेविटी आएगी। भगवत गीता
कैन बी रेड और हर्ड मेनी टाइम्स, भगवत गीता कई बार सुना और बोला जा सकता है। भगवत गीता कैन, बट बिकॉज इट गिव्स ग्रेट प्लेजर, द मोर वन रीड्स भगवत गीता, द मोर ही गेट्स द एपेटाइट टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट, एंड ईच टाइम ही गेट्स न्यू एनलाइटनमेंट। बोलते ना, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, सुरद्विजन्निकंदनम नमामि नंद संभवम। हाँ, ये बढ़ते जाता है, बढ़ते, जितना आप गीता पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, अरे ये चीज तो मैं जानता ही नहीं था, अरे ये चीज मैं जानता ही नहीं था, और रस आस्वादन होता है और लगता है कि और हमको मिल गया। सिमिलरली वी फाइंड दैट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इन श्रीमद् भागवतम, से उसी प्रकार भागवत में भी हमको मिलता है। द मोर वी हियर एंड चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, द मोर वी बिकम हैप्पी। और देखिए, हम लोग रोज भागवतम का अध्ययन करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि प्रभु जी आज छुट्टी क्यों दे दिया, कुछ तो बोलिए। कल वो राधा माता जी तो बोल बोल के थक गई, प्रभु जी एक श्लोक एक श्लोक। वो क्या था, कल मैं भाग भाग के पसीना पसीना हो गया था, और फिर मैं जाता वहाँ, स्टैंड नहीं था, हाथ में पकड़ना था, इसलिए चल नहीं दिया। लेकिन तो देखिए, भागवत का महिमा है कि जब आप भागवत को श्रवण करते हैं तो आप में वो उत्साह आ जाता है। तीसरा श्लोक, यद यद विदत्ते भगवान स्वच्छंदात्मनमात्मम आत्ममायया, तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यानुकीर्तया। Therefore, please precisely describe all the activities and pastimes of personality of Godhead, who is full of self-desire, and you assume all these activities by in his internal potency. अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तो कृपया करके सब बताएं जो ये सब संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे शब्द है अनुकीर्तया। अनुकीर्तया का मतलब है जो वर्णन दिया गया है, अनुकीर्तया जो कीर्ति दिया गया उसको पालन करना, कॉन्कॉक्ट नहीं करना। कई बार लोग है ना, मतलब उनको बोलने का मौका मिलता है तो भगवान के बारे में, किसी बारे में इतना उसमें मसाला लगा के बोल देते हैं, कोई काम का होता नहीं। तो कॉन्कॉक्शन नहीं करना है, जो हमको शास्त्रों में दिया है उसको ही बताना है। शौनक ऋषि requested Sutta Goswami to describe what he had actually heard from his spiritual master Shukdev Goswami. जो सुखदेव गोस्वामी से सीखा था वो सूत गोस्वामी ने, वो कृपया करके आप हमें बताएं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने जो अनुग्रह किया था, हाँ, वो जरूरी है। जैसे अभी आजकल ये ऋत्विक और ये सब सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने उनके शिष्यों को पर्सनली ज्ञान दिया था और मार्गदर्शन के लिए पूरा ग्रंथ लिख दिया, ताकि अगर कुछ सुनने में बोलने में नहीं समझ में आया हो तो ग्रंथों से समझा जा सकता है। जैसे भक्तिवेदांत ठाकुर ने भी बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया, तो उन्होंने लेक्चर भी दिया, उन्होंने शिष्य बनाए, फिर ग्रंथ लिखे, मार्गदर्शन बना, उससे फिर जो शिष्य बने, जैसे प्रभुपाद जी और उनके और गुरु भाई लोग शिष्य बने, उन्होंने और शिष्य बनाए। तो ये परंपरा है, ये नहीं कि आप भक्तिवेदांत ठाकुर से दीक्षा ले लेंगे, गलत है। तो प्रभुपाद जी ने दिए, तो प्रभुपाद ने ज्ञान दिए है, आप प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया, उसको मार्गदर्शन है, और उसके माध्यम से जो शिक्षाएं मिल रहे हैं तो वहां उन गुरुओं के चरणों में बैठ के आपको लेना। देखिए यहाँ सिंपल है, सुखदेव गोस्वामी से वो तो सीधा सुखदेव गोस्वामी का मूर्ति बैठा के बोल सकते थे कि हो गया हमारा दीक्षा, हम भगवत धाम चलेंगे। नहीं, आपको शिक्षा लेना है, आपको फिर दीक्षा भी लेना, तो वो व्यक्ति जिनसे आप ले रहे हैं वहां से लेना हो। तो ये अननेसरी एक फार्स क्रिएट करके एक हेडेक क्रिएट कर रखा है भक्तों ने। लेकिन एक्चुअली जो है सिंपल है, आप जिनसे ज्ञान ले रहे हैं वो आपके गुरु हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप सुखदेव गोस्वामी से जो सीखे वो कृपया करके हमें बताएं, ठीक है। और इसमें उन्होंने नहीं बोला अरे सूत गोस्वामी, अगर वो इस जमाने के होते ना तो सूत गोस्वामी पे वीडियो बना कर रख देते कि देखिए सूत गोस्वामी के पिताजी रोमहर्षण जो है, इन्होंने बलराम जी को इज्जत नहीं दिया तो बलराम जी ने उनका वध कर दिया, और ये ऐसे सूत गोस्वामी हम कैसे सुन सकते हैं, इससे अच्छा होगा कि हम सुखदेव गोस्वामी के विग्रह को दीक्षा ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अब देखो वो वैसे थे, लेकिन उनका पुत्र जो था वो बहुत अच्छे भक्त थे। वैसे वो भी अच्छे भक्त थे, किसी कारणवश नहीं उठे,
अपमान हो गया। तो या फिर बलराम जी चाहते होंगे कि इनके मुख से सब सुने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार हम गुरु शु नर मतिर, गुरु को नर के मति से देख लेते हैं, और कई बार उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करने के कारण हम में एक थोड़ा सा आसुरी प्रवृत्ति आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये गुरु से हम द्वेष ना करें, क्योंकि अगर जिनसे हमें सीखना है उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। और हमको देहात्म बुद्धि में शास्त्रों को अध्ययन नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ये नहीं सोचना है मैं अमीर हूँ, ये गरीब साधु है इसलिए ऐसा बोल रहा है, या मैं स्त्री हूँ, अरे मैं स्त्री हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा है, अरे मैं राजा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा। नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर गुरु के पास जाना है तो पहले प्रामाणिक रूप से एक विनम्र भाव होकर जाना है। और गुरु शु नर मतिर, हो सकता है आपका गुरु झोपड़ी में रहता है तो उसका झोपड़ी का मापदंड से उसको नहीं पहचानिए। हो सकता है वो किसी बीएमडब्ल्यू में भी जा रहा हो, उसका कोई सेवा हो, कोई बीएमडब्ल्यू में ले गया कार्यक्रम के लिए, तो वो भी आपको नहीं देखना। देखना ये है कि उसका आचरण और उसका वाणी क्या शास्त्रों से अलाइंड है, तो ठीक है। अब वो राजा के महल में जाके बैठे तो उसको सोने का आसन मिलेगा, वो कहीं और जाए तो कुछ के घास पे बैठ जाएगा। वो देखो कि क्या वो समदर्शिना है, पंडिता समदर्शिना वो है, तो वो बहुत बड़ा भक्त है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो गुरु शु नर मतिर, गुरु को नर के मति से नहीं देखना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ओके ओके ओके, हाँ। सुखदेव गोस्वामी अबाउट द ट्रांसेंडेंटल फर्स्ट ही लॉर्ड मैनिफेस्टेड इन भगवान, the supreme personality of Godhead has no material body, but he can assume any kind of body by his supreme will that is made possible by his internal energy। और जो भी ये भगवान जो है अपनी अंतर अंतर अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। अब जो है सूत गोस्वामी जवाब देंगे, और जवाब दे के कपिल मुनि और इत्यादि का जो वर्णन है उसको समझाएंगे। ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कि अब हमको 10 मिनट में बस पकड़ना होगा। बस पकड़ के जाएंगे सासाराम, सासाराम से फिर ट्रेन पकड़ेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे पूरी रात में कल। लेकिन भागवतम हमारे गुरुकुल से देंगे लाइव। ऑलराइट, दैट साउंड्स गुड। यस अभिनव जी। डॉक्टर मेजर अभिनव सिंह, जय हिंद सर। माइक अनम्यूट करिए तब आपका आवाज आएगा। यस प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने साधु की तो स्थिति बताई कि वो संतुष्ट रहने चाहिए हमेशा। अब जैसे गृहस्थ फॉलो कर रहे। यस प्रभु जी, तो गृहस्थ। यस सर। आ रहा है, आ रहा है। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल आ ये कि रहा है। गृहस्थ गृहस्थ अगर संतुष्ट और असंतुष्ट के बीच में उनका, हाँ, गृहस्थ का भाव संतुष्ट या असंतुष्ट कैसा रहना चाहिए? गृहस्थ का भाव होना चाहिए कि हम बहुत धन कमाएं, हम बहुत बड़े महल में रहें, हम सुख सुविधा से रहें, ताकि भगवान के भजन करने में हमको शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो और हम अच्छे से भजन करें। परंतु अगर हमारे इस प्रयास में कहीं कमी हो जाती है, या हम उतना धन नहीं कमा पाते, या हम उतना संतुष्टि नहीं, हमको उतना जो है जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो हमें प्रयास करते करते उसका पीड़ा को इतना नहीं लाना है कि हम जिस मकसद के लिए उसको ला रहे हैं वही गड़बड़ा जाए। तो हमें वहां संतुष्ट होना चाहिए, चलो आज भगवान ने ये देना था, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा है। तो संतुष्ट पहले पूरा यस। कार्य कर लेना है जिसे, फिर जो मिले, हाँ, उसमें संतुष्ट हो जाना। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। हाँ, जिस विधि से भगवान रखेंगे यस प्रभु उस विधि से आपको। यस, और किसी का क्वेश्चन? जी। हाथ रेज करना होगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। ओके, हे प्रभु
आप सब वैष्णवों ने ठीक है, अगर आपका हो गया है तो हम लोग कल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कल ज्वाइन करके सूत गोस्वामी जवाब देंगे, मैत्री और विदुर का संवाद चलते रहेगा, और वो आगे का जो एजुकेशन है जो कपिल मुनि दिए हैं सांख्य दर्शन, ये बहुत सुंदर दर्शन है। ये भक्तों को जो स्पेशली बहुत ज्यादा फल में फंसे रहते, फल यानी जो संसार के आनंद को लेने में फंसे रहते हैं, वो उनसे मुक्त हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कीर्तन करेंगे प्रभु जी थोड़ा। हरे कृष्णा एक छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी, 2 मिनट के लिए। प्रणाम गुरु जी। प्रभा माता को हरे बोलिए, कृष्णा। माता जी परसों आई थी मिली, हरे कृष्णा प्रभु। मेरे को गमछा दिया, वस्त्र दिया, हरे कृष्ण दान प्रभु जी, दिया। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभा माता जी को बोलिए, प्रभा माता जी को, हरे यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभा हरे माता जी को कृष्णा। बोलिए, प्रभा माता जी को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को थोड़ी सी सुन हरे लीजिए कृष्णा सभी। प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं ये बोल रही थी प्रभु जी कि भक्ति में लगने के बाद भी अगर जैसे कोई समस्या आती है तो ये किसी पाप का ही एक हिस्सा है क्या? नहीं नहीं नहीं, भौतिक समस्याओं का कोई लेना देना नहीं हमारी भक्ति से। जैसे सुदामा को पहले सिंपल गरीब थे, फिर अमीर हो गए, बड़े बड़े राजा महाराजा संन्यास ले लिए, तो ये सब कोई मायना नहीं रखता है, ये कनेक्टेड ही चीज नहीं है, हम जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, मराठी में बोलते हैं कावळा पडा बसायला आणि फांदी तुटायला, यानी कौवा डाली पे बैठे और गाछ का जो टहनी है वो टूट जाए, तो हम लोग बोलेंगे देखो कौवा टहनी तोड़ दिया, नहीं, वो टहनी गिरने ही वाला था, उतने में वो कौवा बैठ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं और यहाँ कुछ गलती हो जाता है हमसे, और वहां दुनिया में कुछ होता है, हम बोलते हैं, देखो इसकी वजह से, ऐसा नहीं है। भगवान भक्ति में बहुत प्रसन्न रहते हैं, आपका हृदय भर देते हैं, पर जो आपके प्रारब्ध का सुख और दुख है वो तो काल चक्र से चलते रहेगा, उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं। और एक प्रभु जी और है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। जो जहाँ हमने थोड़ा सा पढ़ा है वहीं से आप लेक्चर दे रहे हो हरि भगवत बोल। भक्ति हाँ, का। ये माता जी किस स्कूल में पढ़ी है? ये प्रभा माता जी का गांव है, ये यही पढ़ी है, ये उनका मायका है। ये सब मैं नहीं पेंटिंग था भूलूंगी, आपके जमाने में। मैं नहीं भूलूंगी कि आपने यहाँ पे भगवत भक्ति पढ़ा रहे हैं, मेरा सफल हुआ जीवन। मैं नहीं भूलूंगी, ये कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रभु जी को, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कल कृष्णा। मिलते हैं। सभी हरे वैष्णव को कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हाँ, कृष्णा धीरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कर लो, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। साथ में चलेंगे, हो गए। बोलो, प्रणाम, जय श्रीला प्रभु। बोलेरो हरे का कृष्ण प्रभु वैक्सीन जी जल्दी बना दंडवत दे। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे बोल। ठीक है भाई? प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। All right, see you all tomorrow. प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, वो यश भी जा रहा है गुरुकुल की आप लोग ही जा रहे हैं सिर्फ? हाँ, अभी तो नया लड़का है। अब वो खुल जाएगा, वो नहीं रुका है ना अभी। अच्छा, ये लोग ही है ना, अब वो हमारे साथ जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। हरि बोल। ओके प्रभु, माँ बोल रही थी उनके मिलने आने के लिए, इसीलिए कंफर्म। अब वो सब ड्रामा बंद करिए अभी। हाँ, हम लोग भी फालतू की इसमें मत डाले, पापा अरे सबको काम में। अभी बच्चे को छोड़ दिए, उनको ट्रेनिंग ले रही, ठीक है। नहीं, ये दे दो यार किचन। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।
सभी भक्तों को हरे कृष्ण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा वैष्णव सभी दंडवत माताओं को प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को। जय प्रभुपाद, हरे कृष्ण।